गुरु नानक देव या नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। शुभता की दृष्टि से गुरु नानक का प्रकाश उत्सव कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। तलवंडी अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तलवंडी पाकिस्तान के लाहौर जिले से 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। धार्मिक कट्टरता के वातावरण में उदित गुरु नानक ने धर्म को उदारता की नई परिभाषा दी। उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रसार हेतु एक सन्यासी की तरह घर का त्याग कर दिया और लोगों को सत्य और प्रेम का पाठ पढ़ाना आरंभ कर दिए। उन्होंने जगह जगह घूमकर तत्कालीन अंधविश्वासों, पाखंडों आदि का जमकर विरोध किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के भारी समर्थक थे। धार्मिक सद्भावना की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थों की यात्राएं की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की मूल और सर्वोत्तम शिक्षाओं को सम्मिश्रित करके एक नए धर्म की स्थापना की, जिसके मूलाधार थे प्रेम और समानता। यही बाद में सिख धर्म कहलाया। भारत में अपने ज्ञान की ज्योति जलाने के बाद उन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की और वहाँ के निवासी भी उतने ही अत्यंत प्रभावित हुए। 25 वर्ष के भ्रमण के पश्चात नानक करतारपुर में बस गए और वहीं रहकर उपदेश देने लगे। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। जिन जिन स्थानों से गुरु नानक गुजरे थे वे आज तीर्थ स्थल के रूप ले चुके हैं। अंत में 1539 में जापूजी का पाठ करते हुए उनका स्वर्गवास हो गया। सन 1485 ईस्वी में नानक का विवाह बटाला निवासी मूला की कन्या सुलखनी से हुआ। उनके वैवाहिक जीवन के संबंध में बहुत कम जानकारी है। 28 वर्ष की अवस्था में उनके बड़े पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। 31 वर्ष की अवस्था में उनके द्वितीय पुत्र लक्ष्मीदास अथवा लक्ष्मीचंद उत्पन्न हुए। गुरु नानक के पिता ने उन्हें कृषि, व्यापार आदि से लगाना चाहा, किंतु उनके सारे प्रयास निष्फल रहे। घोड़े के व्यापार के निमित्त दिए हुए रुपयों को नानक साहब ने साधु सेवा में लगा दिया और अपने पिताजी से कहते हैं कि यही सच्चा व्यापार है। नवंबर सन 1504 ईस्वी में उनके बहनोई जयराम ने गुरु नानक साहब को अपने पास सुल्तानपुर बुला लिया। नवंबर 1504 ईस्वी से अक्टूबर 1507 ईस्वी तक वे सुल्तानपुर में ही रहे। अपने बहनोई जयराम के प्रयास से वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रख लिए गए थे। उन्होंने अपना कार्य अत्यंत ईमानदारी से पूरा किया। वहाँ की जनता तथा वहाँ के शासक दौलत खां नानक के कार्य से बहुत संतुष्ट हुए। वे अपनी आय की अधिकांश भाग गरीबों और साधुओं को दे देते थे। कभी कभी वे पूरी रात परमात्मा के भजन में व्यतीत कर देते थे। मर्दाना तलवंडी से आकर यहीं गुरु नानक का सेवक बन गया था और अंत तक उनके साथ रहा। गुरु नानक देव अपने पद गाते थे और मर्दाना रबाब बजाता था। गुरु नानक नित्य प्रातः बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। आध्यात्मिक पुकार और निस्वार्थ सेवा। राय बुल्लर ने सबसे पहले गुरु नानक की दिव्यता को समझा और उससे खुश होकर नानक को पाठशाला में रखा। नानक के गुरु उसकी आध्यात्मिकता काव्य रचनाओं को सुनकर चकित रह गए। जब नानक को हिंदू धर्म के पवित्र जनेऊ समारोह से गुजरने की बारी आई तो उन्होंने उसमें भाग लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका जनेऊ दया, संतोष, संयम से बंधा और सत्य का बुना होगा, जो न जल सकेगा, न मिट्टी में मिल सकेगा, न खो पाएगा और न कभी घिसेगा। गुरु नानक ने इसके बाद जाति प्रथा का विरोध किया और मूर्ति पूजा में भाग लेने से मना कर दिया। नानक देव के पिता कालू ने सोचा कि उनके पुत्र के आध्यात्मिक तरीके उसको लापरवाह बना रहे हैं, तो उन्होंने नानक को व्यापार के धंधे में लगा दिया। नानक के व्यापारी बनकर कमाई के फायदे से भूखों को भोजन खिलाना शुरू कर दिया। तभी से लंगर का इतिहास शुरू होता है। इससे पहले जब पहली बार नानक को व्यापार के लिए उनके पिता ने भेजा तो उनको 20 रुपये देकर इन पैसों से फ़ायदा कमाने को कहा। रास्ते में उनको साधुओं और गरीब लोगों का समूह मिला तो उन्होंने उन पैसों से उनके लिए भोजन और कपड़ों की व्यवस्था की। नानक जब घर खाली हाथ लौटे तो उनके पिता ने उनको सजा दी। पहली बार नानक ने निस्वार्थ सेवा को असली लाभ बताया। इसी वजह से लंगर के मूलभूत सिद्धांतों का उद्गम हुआ। 10 सिद्धांत। गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों को जीवन के 10 सिद्धांत दिए। यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। पहला, ईश्वर एक है। दूसरा, सदैव
एक ही ईश्वर की उपासना करो। तीसरा, जगत का कर्ता सब जगह और सब प्राणी मात्र में मौजूद है। चौथा, सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। पांचवा, ईमानदारी से मेहनत करके उदर पूर्ति यानी पेट भरना चाहिए। छठवा, बुरा कार्य करने के बारे में न सोचे और न किसी को सताएं। सातवां, सदा प्रसन्न रहने चाहिए, ईश्वर से सदा अपने को क्षमाशीलता मांगना चाहिए। आठवां, मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके उससे ज़रूरतमंदों को भी कुछ देना चाहिए। नौवां, सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। 10वां, भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, पर लोभ लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है। प्रमुख गुरुद्वारा साहिब: गुरुद्वारा कंध साहिब बटाला, गुरुदासपुर। गुरु नानक का यहाँ पत्नी सुलक्षणा से 18 वर्ष की आयु में संवत 1544 की 24वीं जेठ को विवाह हुआ था। यहाँ गुरु नानक की विवाह वर्षगांठ पर प्रतिवर्ष उत्सव का आयोजन होता है। दूसरा गुरुद्वारा हाट साहिब, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। गुरु नानक ने बहनोई जयराम के माध्यम से सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ शाही भंडार की देखरेख की नौकरी प्रारंभ की। वे यहाँ पर मोदी बना दिए गए थे। नवाब युवा नानक से प्रभावित हुए। यहीं से नानक को 13 शब्द के माध्यम से अपनी मंजिल का आभास हुआ था। तीसरा गुरुद्वारा गुरु का बाग, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। यह गुरु नानक देव जी का घर था, जहां उनके 2 बेटे बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास का जन्म हुआ था। चौथा गुरुद्वारा कोठी साहिब, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। नवाब दौलत खान लोधी ने हिसाब किताब में गड़बड़ी की आशंका में नानक देव जी को जेल भिजवा दिया, लेकिन जब नवाब को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने नानक देव जी को छोड़कर माफ़ी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन गुरु नानक देव जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पांचवा गुरुद्वारा बेर साहिब, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। जब एक बार गुरु नानक अपने सखा मर्दाना के साथ वैन नदी के किनारे बैठे थे तो अचानक उन्होंने नदी में डुबकी लगा दी और 3 दिनों तक लापता हो गए। जहां पर उन्होंने ईश्वर के साक्षात्कार किया। सभी लोग उन्हें डूबा हुआ समझ रहे थे, लेकिन वे वापस लौटे तो उन्होंने कहा, एक ओंकार सती नाम। गुरु नानक ने वहां एक बेर का बीज बोया जो आज बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। दोस्तों, नानक साहब का यह जीवन वृत्तांत यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सत श्री अकाल।